वेलकम टू द चैनल। देखिए अभी के टाइम पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। ऐसे टाइम पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स अगर करना है, क्योंकि आपको पता है कि ज़बरदस्त जब भी मार्केट गिरता है यही मौका होता है आपको इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। और अभी के टाइम पे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी हैं वो भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्पेशली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कहीं ना कहीं कंफर्ट आता है, जिसमें स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में जो फंड मैनेजर होता है इतना इन्वेस्ट नहीं करता है जितना लार्ज कैप्स में करता है। और आपको पता है लार्ज कैप्स कहीं ना कहीं आपको मे बी रिटर्न्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम देंगे, बट लार्जली आपके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे। अभी के टाइम पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है फ्लेक्सी कैप्स की। तो इसी के अंदर दो फंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, पराग पारेख एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। इंपॉर्टेंट फंड्स हैं किसी भी टाइम ड्यूरेशन, चाहे बुल मार्केट हो बेयर मार्केट के अंदर। ऐसे फंड्स अगर आपके लेट्स से पोर्टफोलियो में है तो आपको कंफर्ट हो सकता है। देखिए अगर हम डिस्कस करें इस वीडियो के अंदर, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहे हैं। देखिए अगर हम दोनों फंड्स देखें लॉन्ग टर्म से हमारे पास है ऑलमोस्ट 11 to 12 ईयर्स, दैट इज अ गुड थिंग। फंड का एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, दोनों ही फंड्स का काफ़ी ज़्यादा है। 89,000 करोड़ आपका है पराग पारेख और एचडीएफसी का ऑलमोस्ट 65,000। क्योंकि लॉन्ग टर्म से फंड्स हैं, हाईली रिकमेंडेड फंड्स हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लोकेशन है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मिड स्मॉल एंड लार्ज तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो फंड मैनेजर के पास काफ़ी चॉइस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक्सपेंस रेशियो में आपका पराग पारेख थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू द एचडीएफसी। और अगर हम इक्विटी एलोकेशन की देखें, बात करें कि कितना लार्ज मिड एंड स्मॉल है, क्योंकि देखिए फ्लेक्सी कैप्स के पास डेफिनेशन से तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किसी भी कैप के अंदर कर सकता है, बट लार्जली उनका लार्ज कैप्स में होता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पराग पारेख के अंदर ऑलमोस्ट 60%, मिड एंड स्मॉल के अंदर हार्डली 10% मिला के भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पराग पारेख ने काफ़ी टाइम से कैश को होल्ड किया हुआ था, क्योंकि इसके जो फंड मैनेजर हैं उन्होंने उनके हिसाब से जो फंड, जो अगर आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट काफ़ी उनको लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी हो चुकी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो उसमें जो है एक तरीके से वो डाउनफॉल आ सकता है, और इसीलिए वो कैश बचा के रखे हुए थे। और अभी आप देख सकते हैं इसका बेनिफिट, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ज़्यादा है, मार्केट कहीं ना कहीं टर्न ले सकता है, और ऐसे ही हुआ है। मे बी आई एम श्योर अगर मैं 2 महीने बाद इसको देखूंगा तो वो अभी के टाइम पे जो उनका कैश एलोकेशन है वो कम हो जाएगा, यानी कि वो मार्केट में डिप्लॉय कर देंगे। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं। वहीं एचडीएफसी के अंदर हम बात करें तो लार्ज कैप्स यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है 73%, मिड एंड स्मॉल इज क्लोज टू 15%, एंड डेट एंड कैश अगर यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे 10% है। यहाँ की नहीं कि यहाँ पे भी फंड मैनेजर ने कैश एलोकेशन ले रखा है, बट एज वी सॉ पराग पारेख के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा लोकेशन है, और वो मे बी इस टाइम के अंदर जब मार्केट के अंदर फॉल आया है डिप्लॉय करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। अगर हम रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो देखिए हम लार्जली स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेशोज की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, जब हमने इन चारों पैरामीटर स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प, सॉर्टिनो एंड बीटा वैल्यूज़ देखी तो दोनों फंड्स काफ़ी हद तक सेफ हैं। वैसे भी लार्ज कैप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, यहाँ पे पराग पारेख है। शार्प रेशो एंड सॉर्टिनो रेशोज की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे सॉर्टिनो रेशो, ये होता है कि मार्केट जो रिटर्न्स बाय रिस्क, अगर आप देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में जब मार्केट होता है तब आपके कैसे रिटर्न्स प्रोटेक्टेड हैं, तो यहाँ पे आपका एचडीएफसी इज बेटर। एंड बीटा ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी बताता है, जितनी वैल्यू कम होगी उतना बेटर होता है। तो मुझे रिस्क पैरामीटर से दोनों ही फंड्स रिस्की नहीं लग रहे, क्योंकि बाय इट्स नेचर ये कहीं ना कहीं काफ़ी सेफ बेट हो जाती है। इवन दो इक्विटी में लोकेशन हो रहा है, बट स्टिल क्योंकि लार्ज कैप्स में है तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड कम आएगा एज कम्पेयर टू द अदर्स, बट दैट डजंट मीन कि इसके अंदर डाउन ट्रेंड नहीं आ सकता है। अगर हम स्टॉक्स देखें, अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें एक दोनों ही फंड्स के अंदर, तो पराग पारेख के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास टॉप एलोकेशन है एचडीएफसी बैंक, विद ये बजाज होल्डिंग्स, वी हैव पावर ग्रिड, कोल इंडिया, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, मारुति, फेसबुक एंड अल्फाबेट। यानी कि आपको इसके अंदर फॉरेन इक्विटी का भी एलोकेशन मिलता है। काफ़ी हद तक जो आप देखेंगे लार्ज कैप्स, इसके अंदर अंडर वैल्यूड कंपनीज लाइक आईटीसी हैं आपके पास, गुड कंपनीज लाइक आईसीआईसी आप बैंक, आपको पता है अभी के टाइम पे गिर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टेबल कंपनीज जो होती हैं देखेंगे, आप देखेंगे तो बियर ट्रेंड के अंदर भी वो इतना ज़्यादा उसके अंदर शॉकिंग इस तरीके से आपके नेगेटिव वैल्यूज रिटर्न्स नहीं आते हैं। वहीं आप देखते हैं एचडीएफसी की बात करें तो आपका हाईएस्ट एलोकेशन अगेन इज इन आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा। क्लियरली यहाँ पे हैवी जो बैंक ओरिएंटेड कंपनीज है, सारी बैंक की ही कंपनीज हैं आपकी जो टॉप एलोकेशन। देन वी हैव मारुति, अगेन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, सिप्ला, भारतीय एयरटेल, एचसीएल एंड पिरामिल। तो ये थोड़ा सा आप बोलेंगे फाइनेंशियल्स या बैंक हैवी आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो जाता है, बट पराग पारेख के अंदर आपको फॉरेन होल्डिंग की भी आपको एलोकेशन मिल रही है टॉप 10 कंपनीज के अंदर, विच इज़ अ गुड थिंग। यानी कि आपको डाइवर्सिटी, आपको नॉट जस्ट इंडियन इक्विटी की
बट फॉरेन इक्विटी की भी मिल रही है। आगे अगर हम रिटर्न्स की बात करें, देखिए रिटर्न्स की कोई बात करने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि पास्ट के रिटर्न्स देख के लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, मोमेंटम को चेस करते हैं और वही गलती कर देते हैं। बट स्टिल मैं बताने के लिए आपको अगर बताऊं, देखिए लास्ट 6 मंथ्स में काफ़ी वोलेटिलिटी आई है, बट स्टिल पराग पारिक ने होल्ड रखा है। इवन दो रिटर्न्स कुछ खास नहीं है, बट ऑलमोस्ट 1.5 to 2% है। वहीं पे अगर हम 1, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स की बात करें तो अगेन पराग पारिक पहले काफ़ी लैग कर रहा था, बट नाउ कंसिडरिंग इसने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ था जो ओवर वैल्यूड नहीं थी, इसका रिटर्न, इसका जो फायदा है इस पर्टिकुलर कम जो है फ्लेक्सी कैप फंड को मिल रहा है। अगेन 3 ईयर एंड 5 ईयर्स के अंदर दोनों ही जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अभी इस ग्राफ में दिखाऊंगा, इस ग्राफ के बाद वाला 1 ईयर की अगर हम बात करें तो पराग पारिक ने मार्जिनली बीट किया HDFC। मैंने क्या किया इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ इन दो फंड्स को नहीं, निफ्टी 50 को भी कंपेयर किया है। इवन दो आई नो कैटेगरी डिफरेंट है, पराग पारिक एंड HDFC के अंदर आपके स्मॉल एंड मिड भी आते हैं, बट स्टिल आई हैव कंपेयर टू नो कि कितना डिफरेंस आता है। देखिए क्लियरली आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल का फर्क पड़ रहा है आपके दोनों फ्लेक्सी कैप्स के अंदर, यानी कि आपको रिटर्न स्टेबल मिल रहे हैं और आपको हायर रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सी कैप अच्छी कैटेगरी है, मुझे ये दिखाने का यही मतलब है, अच्छी कैटेगरी है रिलेटिवली, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ रिलेटिवली स्टेबल कैटेगरी है। अगेन आपको एक्सपोजर सारे ही कैप्स का मिलता है, बट जनरली जब मार्केट इतना डाउन ट्रेंड होता है तो आपको कहीं ना कहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिलती है कि ऐसे फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो कहीं ना कहीं आपके जो रिटर्न्स हैं वो प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। बट अगेन लाइक आई मेंशन, ये जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से कोई सजेशन नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना है अपने फंड मैनेजर की एडवाइस पे, इस वीडियो को देख के नहीं करना है। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। आपको कुछ डाउट होते हैं तो आप प्लीज़ बताइएगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर लेंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। इन चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो। दैट इज ऑल इन दिस